चाइबासा न्यूज टाइम के इस बुलेटिन में और आपके साथ मैं हूं ट्विंकल गुप्ता। तो चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला प्रशासन ने चलाया अभियान, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते पकड़े गए 111 लोग। डीसी और एसपी ने संक्रमण से बचाव के लिए पढ़ाया पाठ। भाजपा जिला अध्यक्ष विपिन पूर्ति ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। मझगांव में तालाब में डूबने से शिक्षक की मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। अब खबरें विस्तार से। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को कम करने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। बिना मास्क के घूमने वाले एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों को गिरफ्तार कर रखने के लिए जिले में 2 कैंप जेल बनाए गए हैं। शनिवार को जिला प्रशासन ने पुलिस बल के साथ पूरे शहर में अभियान चलाकर मास्क नहीं पहनकर घूमने वालों एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले लोगों को हिरासत में लेकर कैंप जेल में रखा। चाईबासा के अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में पूरे शहर में घूम कर बिना मास्क पहने घूमने वाले एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले लोगों की धरपकड़ शुरू होने से हड़कंप मच गया। जिला प्रशासन इसे और सख्ती से अनुपालन करने की बात कह रही है। अभी तो जो लोग बिना मास्क के उन लोगों को हम लोग बस पे बैठा के जो हम लोग का कैंप जेल जो एसपी का स्कूल है वहाँ पर भेज रहे हैं। अभी इसमें 2 टीम निकली हुई है। दूसरी टीम के द्वारा भी एक बस पे बिठा के भेजा जा रहा है। इसकी सही संख्या तो वहाँ पे जाने पर पता चलेगी। अभी तो अभियान चल रहा है। वहाँ पे अभी इन लोग को एक कैंप जेल बनाया गया है जहाँ इन लोग को पहले जमा किया जाएगा। पूरे शहर में चला जाएगा। हाँ बिल्कुल, और ये कंटिन्यू चलेगा। ये अभी अभियान लगातार चलेगा क्योंकि इधर हम लोग के शहर में भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में संक्रमण के मामले आ रहे हैं और अभी चाईबासा में ही 10 से ज़्यादा हमारे ऐसे जोन बन चुके हैं जहाँ की हम लोग इसको प्रतिबंधित कर चुके हैं कई जगह पे। तो कंटेनमेंट जोन अगर इसी तरह से बनेगा, अगर इसी तरह संख्या बढ़ती जाएगी तो पूरा शहर ही बंद करना पड़ेगा। इसीलिए ये अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना को लेकर सख्ती के साथ मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करवाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के बीच पुलिस का व्यापारियों के साथ दुर्व्यवहार की घटना भी सामने आई। अभियान के दौरान पुलिस वालों ने दुकानों में घुस कर सोशल डिस्टेंसिंग की जांच की। वहीं 5 से अधिक व्यक्तियों के दुकान के अंदर रहने पर दुकान मालिकों को दुकान से जबरन धकेलते हुए बस में बैठाकर कैंप जेल ले जाया गया। तो कई जगहों पर दुकान मालिकों के साथ पुलिस अधिकारियों की दुर्व्यवहार भी सामने आई। प्रशासन के इस रवैये से व्यापारियों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि दुकान में अगर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं हो रहा है तो प्रशासन एक बार चेतावनी दे या कानून समस्त कार्रवाई करे, लेकिन किसी व्यापारी के साथ दुर्व्यवहार करना उचित नहीं है। व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि चाईबासा में जिला प्रशासन के कारण ही कोरोना का संक्रमण फैला है। अब इसके लिए व्यापारियों पर कार्रवाई क्यों किया जा रहा है? प्रशासन चाहे तो दुकानों को बंद करा दे। प्रशासन द्वारा किया गया कार्य यह और दुर्व्यवहार एकदम ही सराहनीय नहीं है। ये दुर्व्यवहार की भावना बहुत ही गलत है और आशा करते हैं कि प्रशासन सहयोग करेगा और अच्छे तरीके से व्यवहार करे। यदि भूलवश कोई दुकानदार 5 या 5 से ज्यादा ग्राहक को अंदर ले चुका है तो उसको समझाए और समझा बुझाकर उसको समझाए कि 5 से ज्यादा नहीं लेना है और उसके सहयोगपूर्ण वातावरण में काम करे तो अच्छा होगा। यहाँ जितने भी कोरोना के मरीज हैं वो हमको लगता है कि खनन विभाग द्वारा किया हुआ प्रशासन के द्वारा ढील से ही फैला है, इसलिए इसमें व्यापारी को व्यवसायी को परेशान करना उचित नहीं है। खनन विभाग की ओर से लगाई गई कोरोना की चिंगारी से हुई ब्लास्ट का सिलसिला लगातार जारी है। चाईबासा में आज जनता इससे बदहाल है। सरकारी पदाधिकारी आम जनता को प्रताड़ित करने में लगी हुई है। सरकारी पदाधिकारी की गलती की भड़ास व्यापारियों पर निकाली जा रही है। नियम कानूनों को
ताक पर रखकर व्यापारियों से बदतमीजी की जा रही है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए चाईबासा शहर के विभिन्न चौक चौराहों में सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क के प्रयोग के लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी पारितोष ठाकुर और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमर कुमार पांडे के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में सदर और मुफस्सिल के थाना प्रभारी भी शामिल थे। अभियान के दौरान बिना मास्क पहने 111 लोगों को पकड़ा गया। पकड़े गए सभी व्यक्तियों को बस में सवार कर लिया गया। पकड़े गए लोगों को एसपीजी मिशन बालिका मध्य विद्यालय स्थित कैंप जेल में रखा गया, जहां उन्हें उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के द्वारा काउंसलिंग कर जागरूक किया गया। आना शुरू हुआ। अब करीब 100 के आसपास हमारा आंकड़ा पहुंच गया। आप लोग थोड़ा रिलैक्स रहिएगा, 4 दिन में आपको पता चलेगा कि आपके गांव में सबको हो गया। और इसे आप इसको लाइटली नहीं ले सकते। अभी भी झारखंड में इसमें 23 आदमी का डेथ हो चुका है, यानी आदमी मर भी सकता है इसमें। नौजवान को भी बताना चाहता हूँ, केवल मत समझना टीवी में देख लिया अरे बूढ़ा आदमी को ही कुछ होता है, बीपी शुगर हमको नहीं है, हम युवा हैं, कुछ नहीं होगा। 22 साल का लड़का का मृत्यु हो गया निमोनिया से, इसलिए कोई लाइट में नहीं लेना। हम लोग को कोई ज़रूरत ही नहीं आप लोगों को यहाँ ला के बताने का। हम समझते हैं कि आप में कुछ लोग गरीब होंगे, कुछ लोग पहली बार टाउन में घूम रहे होंगे। हमको भी पता है कि कार्रवाई करने से क्या फायदा। हम सब साथ में लड़ेंगे तभी ना जीतेंगे। उपायुक्त ने कहा कि वैसे व्यक्ति जो सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं कर रहे हैं और जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उन्हें कैंप जेल लाया गया है। उन्होंने कहा कि किसी पर दंडात्मक कार्रवाई करना हमारी मंशा नहीं है, बल्कि कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए जागरूक करना है। कैंप जेल के में लाए गए सभी व्यक्तियों को वार्निंग के बाद छोड़ा जा रहा है। डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, विशेषकर जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, बिना मास्क का जो शहर के जो ज़्यादा घनी आबादी वाला जगह पे जो लोग जा रहे हैं उनको पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको अरेस्ट करके कैंप जेल में ले आया गया है। उन सभी को काउंसलिंग दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक के द्वारा सभी को डिटेल में समझाया गया है। कोरोना बीमारी के बारे में जानकारी दी गई और आवश्यकता सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की आवश्यकता इसके बारे में समझाई गई। कुल 111 व्यक्तियों को ऐसे अरेस्ट किया गया है, क्योंकि पहला दिन है, अभी संदेश जाने में भी लोगों को समय लगेगा। और मुख्य बात यह है कि उनको पनिश करना हम लोगों का इंटेंशन नहीं है, हमारा इंटेंशन है उनको सिखाना। तो इसीलिए आज प्रथम वार्निंग देते हुए इनको कैंप जेल से 3-4 घंटा होने के बाद उनको रिहा दिया गया है। सभी को जो व्यक्ति मास्क के बिना है, कोई ऐसा गमछा के बिना है, वैसे व्यक्ति को मास्क भी दिया गया है। और कल से हम लोग और कड़ा इसका रूप देंगे। और दोबारा कोई व्यक्ति सेकंड टाइम पकड़ा जाता है, ऐसे व्यक्ति को अगर महिला है तो होम क्वारंटाइन हम लोग करेंगे, पुरुष अगर हैं तो उनको 188 के तहत हम लोग दंडात्मक कार्रवाई भी करेंगे। तो ये बात बहुत क्लियरली सभी को समझाया गया है। उम्मीद होगा, क्योंकि शहर हम लोग का बहुत बड़ा शहर नहीं है, विशेषकर जो गली जहाँ ज़्यादा लोगों का मूवमेंट रहता है वहाँ विशेषकर इसका अनुपालन लगातार हम लोग हर दिन करते रहेंगे, रैंडम टाइम में जाँच करते रहेंगे। मुझे लगता है इसका अच्छा एग्जाम्पलरी इफेक्ट पड़ेगा और लोग मास्क का इस्तेमाल करना सुनिश्चित करेंगे। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं करता है या फिर फेस मास्क के बगैर पाया जाता है तो उनके विरुद्ध आईपीएस एक्ट की धारा 188 और आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। व्यक्तियों को इस एसपीजी गर्ल्स मिशन स्कूल में जो कैंप जेल के रूप में चिन्हित है यहाँ पर लाया गया। ये वैसे लोग थे जो या तो मास्क नहीं पहने हुए थे या फिर सोशल डिस्टेंस का लगातार उल्लंघन कर रहे थे। तो कुल मिला के ये कार्यवाही अब आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। इनको अच्छी तरह से ब्रीफिंग किया गया और इसी शर्त पे छोड़ा गया कि अपने मोहल्ले में जाकर, अपने घर में जाकर सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क लगाना और हैंड वॉश करना, इन सभी चीज़ों का अनुपालन करेंगे और कोरोना वायरस के संक्रमण के विरुद्ध जो लड़ाई है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। फिर से एक बार, जैसा कि उपायुक्त महोदय ने कहा, मैं एक बार फिर से ये संदेश देना चाहता हूँ कि कल से हम लोग का ये जो कड़ाई वाला जो रुख है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। अगर कोई व्यक्ति पाया जाता है जो सोशल डिस्टेंस का अनुपालन नहीं करता है और फेस मास्क नहीं पहनता है तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 और डीएम एक्ट की जो धारा है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धाराएं हैं, उसके तहत दंडात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।
पश्चिमी सिंहभूम के मनोनीत भाजपा जिला अध्यक्ष विपिन पूर्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना संकट काल में इस परिस्थिति से लड़ने और पूरे देश में संतुलन बनाए रखने के लिए किए गए कार्यों की संवाददाता सम्मेलन में साझा किया। निमडी स्थित जिला भाजपा कार्यालय के आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पूर्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सांसद लक्ष्मण गिलुआ, पूर्व विधायक पुतकर हेम्ब्रोम, पूर्व विधायक गुरुचरण हेम्ब्रोम, सतीश पुरी, प्रताप कटियार और हेमंत केसरी मौजूद थे। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत अभियान न केवल कोविड-19 महामारी के संकट काल से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, बल्कि एक आधुनिक भारत की पहचान भी बना रहा है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत MSME के कल्याण से 16 योजनाएं लागू की है। वहीं दूसरी ओर गरीबों, दलितों, श्रमिकों और किसानों के लिए भी नई कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वोकल फॉर लोकल एंड मेक इन इंडिया ग्लोबल का अभियान देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के लिए विजन तैयार किया है। इसके लिए 20 लाख करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत 1,10 करोड़ की ऋण स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने नवंबर माह तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीबों के हित के लिए कई योजनाएं शुरू की है। देश संक्रमण काल में भी लड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। चल रहा है, आज पूरा विश्व जो है कोरोना से संक्रमित है। इस समय में भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को, देश की अर्थव्यवस्था को, यहाँ के बेरोजगारों को, यहाँ के महिलाओं को, यहाँ के दलितों को, सबको आगे ले जाने के लिए उनके लिए एक अभियान का शुरुआत किया है, जिसका नाम रखा गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसके तहत कई योजनाएं चालू की गई, जैसे वोकल फॉर लोकल, जैसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए लोन की व्यवस्था, जैसे गरीब कल्याण के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलाया गया है, जिसके तहत 1.7 लाख करोड़ रुपया का व्यवस्था की गई है। इसी तरह और भी योजनाएं चलाई गई है, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, देश के 80 करोड़ गरीबों एवं प्रवासी मजदूरों के लिए लॉकडाउन में राहत देने के लिए सरकार ने 3 महीने, अप्रैल महीना, मई महीना और जून महीने के लिए मुफ्त राशन का ऐलान किया था। उसको बढ़ाते हुए उसको और आगे दिवाली और छठ तक ले गया गया, यानी नवंबर तक सबको मुफ्त अनाज मिलेगा। इसी तरह वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था की गई, जिसके तहत मजदूर अगर कोई किसी अन्य राज्य में भी फंसे हैं तो उनको वहाँ से राशन मिल सकेगा। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने झामुमो गठबंधन पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार आदिवासी और मूलवासी विरोधी सरकार है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, जंगल राज कायम हो गया है, सभी ओर हत्या और बलात्कार की घटना घट रही है। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव के वंशज की हत्या होती है, लेकिन ये सरकार हत्यारे को गिरफ्तार नहीं कर सकी। ये सरकार वोट की राजनीति कर रही है। इस सरकार ने चुनाव के समय अनेक वादे किए, लेकिन अब तक एक भी वादा पूरा नहीं कर सकी। अब तक पारा शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, सहिया, रसोईया को स्थायी नहीं किया गया, बल्कि अनुबंध कर्मियों को नौकरियों से हटा रही है। विभिन्न राज्यों से, यानी देश के विभिन्न राज्यों से झारखंड आए थे, पुनः पलायन होने को मजबूर है, इसलिए कि राज्य में कहीं काम नहीं मिल रहा है, राज्य में कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है। इसी के कारण से गुजरात, इसी के कारण से आपका महाराष्ट्र, इसी के कारण से और भी राज्यों में पलायन हो रहा है। राज्य की सरकार पलायन रोकने के लिए सक्षम नहीं है। आज है सरकार क्वारंटाइन में है, दुर्भाग्य की बात है। इसका अर्थ यह निकल रहा है कि अप्रैल, मई, जून, आज जुलाई का माह में हम लोग पहुंचे हैं। राज्य के अंदर ठीक प्रकार से जो टेस्ट होना चाहिए, कोरोना नेगेटिव, कोरोना पॉजिटिव, ठीक प्रकार से टेस्ट ही नहीं हो रहा है। मैं आपको याद करा दूं और ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव हिंदपीढ़ी रांची में पाया जाता है।
यदि शुरू के काल में ही उस हिंद पीढ़ी को सरकार के तरफ से पूरी तरह से सील कर दिया होता तो आज जो नौबत आया है कोरोना पॉजिटिव की संख्या जो 3,500 के लगभग पहुंच चुकी है, यह पहुंचता नहीं। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों घोषणा किया है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है कि आने वाले दिनों में यह भारतवर्ष को समृद्धशाली, सशक्त और मजबूत बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले गांव, गरीब, किसान, मजदूर साथ इस पर बताया है। मैं यह बताना चाह रहा हूं, वर्तमान की झारखंड की सरकार बने 6 माह से भी ज्यादा बीत गया। मुझे लगता है कि यह सरकार आदिवासी, मूलवासी, पिछड़े जाति सभी का विरोधी सरकार है। मैं यह भी बात करना चाहता हूं कि विधानसभा चुनाव के समय में उन्होंने अनेकों घोषणाएं किया है। उसका मैं यदि उसका घोषणा पत्र को देखेंगे, संकल्प पत्र को देखेंगे तो अनेकों राज्य की सरकार ने संकल्प उस समय चुनाव के समय में लिया था। पहला संकल्प तो यह था, पहला घोषणा तो यह था कि हम स्थानीय नीति को अपने तरीके से परिभाषित करेंगे और अधिकतर बेरोजगारों को रोजगार देंगे। बहुत अच्छी बात है। हम लोग इंतजार कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, कि वर्तमान की सरकार जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थानीय नीति को कब परिभाषित करेंगे, हम लोग इंतजार कर रहे हैं और इंतजार में ही हम लोग रह गए और 1932 की खतियान लागू करेंगे सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर। लेकिन यहाँ तो 6 माह गुजर गया, अभी तक ना स्थानीय नीति लागू हो पा रहा है, ना ही स्थानीय नीति को परिभाषित कर पा रहा है, ना 1932 की खतियान को लागू कर पा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल और पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महता ने शनिवार को रेलवे स्टेशन, मधु बाजार और सेंटोला स्थित कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने एसडीओ और एसडीपीओ को दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कंटेनमेंट प्रोटोकॉल का सख्ती पूर्वक अनुपालन करवाया जाएगा, साथ ही आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करवाई जाएगी। चाईबासा शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन के लिए चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ को सामाजिक कार्यकर्ता राजा राम गुप्ता ने ज्ञापन सौंपा। सौंपे ज्ञापन में शहर में बढ़ते कोरोना को देखकर लॉकडाउन करने की मांग की है। इस पर विधायक ने कहा कि मामले पर पहल करते हुए जिला प्रशासन से वार्ता की जाएगी। कोविड-19 से सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है तो एक बार आप सदर बाजार स्थित राधिका में आइए। यहाँ आपको कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी सामग्री मिलेगी। कोरोना से बचाव के लिए आपको तरह तरह के मास्क और सैनिटाइजर मिलेंगे। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के कई सामान राधिका में उपलब्ध हैं। यहाँ आपको पीपीई किट, हैंड ग्लव्स, फुट ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर मशीन के अलावा स्पाइडरमैन, डोरेमोन, छोटा भीम, मिकी माउस आदि डिजाइन का मास्क, फेस शील्ड भी मिलेगा, स्प्रे मशीन, नैनो स्प्रे, स्प्रे पेन, इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजर मशीन के अलावा एक ऐसा टैबलेट मिलेगा जो घर के कमरे और आपके ऑफिस को पानी में डालकर रखने से सैनिटाइज कर देगा। राधिका में सैनिटाइजिंग का हर सामान आपको उचित कीमत पर मिलेगा। खुदरा और होलसेल खरीदारी के लिए आज ही पधारें राधिका में।
क्षेत्र के तिलुकुटी गांव में 59 वर्षीय शिक्षक तुराम कुदादा का तालाब में तैरता हुआ शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। राम कुदादा हमेशा की तरह नहाने गए थे। कुछ घंटे बाद उनके परिजनों को तालाब में डूबने की सूचना मिली। परिजनों ने तालाब पहुंचकर तुराम को बाहर निकाला और मझगांव अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस को इसकी जानकारी मिलते ही अस्पताल पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। तुराम के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। साथ ही मझगांव अस्पताल पर इलाज में लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया है। मृतक की बेटी ने कहा कि मझगांव अस्पताल में चिकित्सक सही समय पर इलाज करते हुए होते या फिर तत्काल एम्बुलेंस उपलब्ध कराए होते तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। फिलहाल पुलिस परिजनों के आरोप को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पापा उत्क्रमित मध्य विद्यालय है पेरगुरु में प्रभारी थे, शिक्षक थे, तुराम कुदादा नाम है। वहाँ जब हम लोग हॉस्पिटल लेके गए तो वहीं पर हम लोग को एम्बुलेंस रेफ़र करने के लिए भी वो रिपोर्ट लिख के नहीं दे रहे थे। वहीं पे डेथ घोषित किया। जबकि हम लोग चाईबासा लेके आए तो वहाँ पे डॉक्टर कह रहे हैं कि 3 घंटे पहले ही मृत्यु हो चुकी है। तो हम लोग 3 घंटे पहले तो हम लोग मझगांव अस्पताल में ही थे, तो उस समय डॉक्टर ने हमें झूठी रिपोर्ट ही दी होगी, तभी यहाँ के डॉक्टर वैसे कह रहे हैं ना कि 3 घंटे पहले मृत्यु हुई है। तैरने आता है, ऐसा नहीं है कि वो मतलब एक दिन नहाने गए हैं और गिर के उनका हुआ है। हर जो उनका रूटीन है वो तैरने जानते हैं। तो कोई ज़रूर किए होंगे उनके साथ, तो तालाब के अंदर कोई आके उसको पुश किए हो सकता है, या फिर वहाँ पे वो तालाब में हमेशा भीड़ रहता है, तो फिर कोई कैसे नहीं देखा कि वो रोड किनारे हर दिन मतलब वहाँ भीड़ रहता है, दिन भर सिर्फ रात को खाली रहता है। तो कोई देखा भी होगा तो हम लोग को कोई क्लेम नहीं कर रहा है सर। और हॉस्पिटल से हम लोग को मिला है सर। हॉस्पिटल ने हम लोग को जब बुलाया गया था, हम लोग वहाँ सब थाना वाला पहुँचे हैं और उसके बाद ये बोले कि पोस्टमार्टम करवा के हमको ऐसे करवाएंगे। तो पोस्टमार्टम के लिए हम लोग कागज़ तैयार किए और यहाँ लेके पहुँच गए। यही है बात। और कुछ क्या किसी को नाम तो नहीं ने बता रहा है सर। तब मान लो पुलिस से हम लोग किसको पकड़ेंगे अंदाजे, तो हम लोग करेंगे इसका पुलिस कार्रवाई करेगा। किसी तरह जानकारी मिल जाएगा तब इसके बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। अगला जो पुलिस का नियम है वो करेंगे, उसको पकड़ेंगे। कोल्हान विश्वविद्यालय के नवनियुक्त प्रतिकुलपति डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने शनिवार को विश्वविद्यालय में योगदान दिया। मालूम हो कि कुलपति गंगाधर पांडा के साथ ही उनकी भी नियुक्ति मई महीने में हुई थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वे योगदान नहीं दे पाए थे। नियुक्ति के 1.5 माह बाद उन्होंने योगदान दिया। योगदान के बाद उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को आगे ले जाने के लिए वह हर संभव प्रयास करेंगे और विश्वविद्यालय के दूसरे पदाधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगे। इस मौके पर प्रॉक्टर डॉक्टर A.K. झा, रजिस्ट्रार डॉक्टर A.K. सिंह मौजूद थे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला प्रशासन ने चलाया अभियान। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते पकड़े गए 111 लोग। डीसी और एसपी ने संक्रमण से बचाव के लिए पढ़ाया पाठ। भाजपा जिला अध्यक्ष विपिन पूर्ति ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। मझगांव में तालाब में डूबने से शिक्षक की मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। आज के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए न्यूज टाइम्स के पूरे टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।